नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 22 सितंबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर एरिया की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो बारिश है मध्य रीजन तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इसका जो प्रभाव है अब कई स्थानों पर यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे ये बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस बारिश का जो है फ्लो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मॉइस्चर यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कई रीजनों में यहाँ अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की तो हम देखेंगे यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां 23 तारीख की रात से बढ़ सकती हैं और 24 तारीख की सुबह यहाँ हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनेगी। यानी कि पहले जो बारिश शुरू होगी वो बिहार से शुरू होगी, उसके बाद में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है यहां तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उसके बाद में 25-26 तारीख को यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी और 28-29 तारीख के आसपास यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी भीषण दिखाई देंगी। ये जो लो प्रेशर है ये मध्य तक जाएगा, इसके बाद में इसका जो पूर्वी रीजन है यहां बढ़ते हुए रूट दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसका जो रूट रहेगा वो पूर्वी रीजन की तरफ हो सकता है और बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां तेज दिखाई दे सकती हैं। वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे बारिश की गतिविधियां कहां कहां कितनी भीषण होने वाली हैं। हालांकि जो इसका इंपैक्ट है वो मध्य रीजन तक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मॉइस्चर कम पहुंच रहा था, बारिश की गतिविधि कम दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये बारिश बढ़ती हुई जा रही है और बारिश की गतिविधियां अब तेज दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि 22 सितंबर को बारिश की गतिविधियां कहां कहां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात की तो यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो यहां पे भी मध्य रीजन तक, जो पूर्वी गुजरात का मध्य रीजन है यहां तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। हालांकि जो बड़ोदरा है यहां बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, लेकिन कई स्थानों पर यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बड़ोदरा से लेके छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भड़ूस तक बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर हल्की तो कई स्थानों पर यहां थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है मध्य प्रदेश का यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं और जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। मॉइस्चर का जो फ्लो है वो यहाँ तक पहुंच रहा है, तो बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बरवनी, झबुआ यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। ज्यादा स्थानों पर यहाँ बारिश देखी नहीं जाएगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेकर भोपाल तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। रायसेन, होशंगाबाद बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बैतूल में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। देवास, हरदा से लेके खंडवा, बुरहानपुर तक हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि अभी यहाँ बहुत ज्यादा भीषण बारिश नहीं देखी जाएगी, हल्की बारिश की इंटेंसिटी देखी जाएगी। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे सागर से लेके जबलपुर, उमरिया हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तक यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश कई स्थानों पर देखी जा सकती है। कई स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। सीधी सिंगरौली की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। शहडोल में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर जो उत्तरी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें कोकण, महाराष्ट्र की तो यहाँ हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ कल तक बहुत ज्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन अब बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहाँ हल्की बारिश रहेगी, ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की बारिश दिखाई देगी। शोलापुर में भी हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नंदुरबार की बात करें यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें अकोला से लेके वर्धा, अमरावती हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेके गोदिया, भंडारा यहाँ पे भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल, बासन तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नांदेड़ में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ जो समूचा रीजन है महाराष्ट्र का यहाँ बारिश की गतिविधियां कहीं हल्की तो कहीं थोड़ी सी मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। ज्यादा भीषण बारिश की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र पे प्रोबेबिलिटी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गोवा की तो हम देखेंगे यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें तो गलबुर्गी से लेकर रायचूर, गदग तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है।
साउथ कर्नाटका का हाल देखें, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। समूचे रीजन में मॉइस्चर पहुंचेगा, बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें केरला की, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज अंदरूनी भागों में एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो सेलम से लेके तिरुचिरापल्ली, वेलूर, पुडुचेरी से लेके और जो चेन्नई है, यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। नागपट्टनम में बूंदाबांदी हो सकती है। रायलसीमा की बात करें तो सभी स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। रायलसीमा पे प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। अमरावती में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू से लेके मछलीपट्टनम, बपातला, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नेल्लोर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। विशाखापट्टनम में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल से लेकर रामागुंडम तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, महबूबनगर तक तेज बारिश दिखाई देगी। निजामाबाद और निर्मल, आदिलाबाद की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। जो मध्य रीजन है यहाँ पे भी कई स्थानों पर हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी, यानी कि समूचे तेलंगाना में बारिश दिखाई देगी। अगर छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुंगेली, कबीरधाम से लेके महासमुंद, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेके अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, यहाँ हल्की बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की तो यहाँ पे भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि समूचे स्थानों पर हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, पुरी से लेके और अगर हम बात करें भुवनेश्वर की तो यहाँ पे भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। बालासोर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। झारखंड का हाल देखें तो यहाँ बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। गुमला से लेके और सिमडेगा तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी रहेगी। गढ़वा, पलामू, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोडरमा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। साहिबगंज में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। धनबाद तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अलीपुर से लेकर कोलकाता तक तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। 24 परगना उत्तर में तेज बारिश रहेगी। 24 परगना दक्षिण में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया, यहां थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। वर्तमान में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मालदा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। सिक्किम क्लियर रहेगा। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके अरुणाचल प्रदेश की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। हालांकि जो मिजोरम और त्रिपुरा है यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बिहार का हाल देखें तो ये जो बेल्ट है बिहार की, यहाँ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ 23 तारीख की रात से ही एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज हो जाएंगी और 24 तारीख तक यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी और उत्तर प्रदेश का भी कुछ इसी तरीके से हाल रहेगा कि पहले जो बारिश की गतिविधियां वो बिहार पे दिखाई देंगे, उसके बाद में उत्तर प्रदेश पे दिखाई देंगी और जो मध्य तक रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। इसके आगे भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और 4-6 घंटे 8-10 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। जब मध्य रीजन तक बारिश होगी इसके बाद में ये जो बारिश है ये आगे की तरफ बढ़ेगी और कई स्थानों को ये अपनी जद में लेगी। बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। हम आपको बताएंगे आगे कि क्या रीजन है जो उत्तरी रीजन, उत्तरी भागों पे बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हालांकि हमें यहाँ जो उत्तरी रीजन है अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा वेट करें आप। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो यहां अभी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये क्लियर रहेगा। दिल्ली से लेके और हरियाणा, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये क्लियर रहेगा। उत्तराखंड का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। राजस्थान की बात करें, ये क्लियर रहेगा, यहां तक अभी बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहां अभी ड्राई रहेगा। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, इसके बाद में बारिश की गतिविधियां देखते हैं कि कहां तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे की तरफ आने दे, तब देखेंगे बारिश की गतिविधियां कहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।